गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध यूएस सिनेमा एक खास अवसर का गवाह बना, जहां पत्रकारों के लिए एक यादगार शाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उन पत्रकारों के सम्मान में समर्पित था जो दिन रात समाज तक सच्चाई पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। आज के दौर में पत्रकारिता आसान नहीं है। लगातार भागदौड़, घटना स्थलों पर रिपोर्टिंग और हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देना, यह सब पत्रकारों की दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसे में उनके लिए कुछ पल सुकून के निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ यूएस सिनेमा प्रबंधन और एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास शाम में गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कई पत्रकार अपने परिवारों के साथ शामिल हुए। माहौल में उत्साह, अपनापन और खुशी साफ नजर आ रही थी। कार्यक्रम के दौरान सभी पत्रकारों ने अपने परिवार के साथ बैठकर अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का आनंद लिया। सिनेमा हॉल में गूंजती हंसी और खुशियों के बीच यह शाम हर किसी के लिए खास बन गई। लंबे समय बाद परिवार के साथ बिताए गए इन पलों ने पत्रकारों को मानसिक रूप से तरोताजा कर दिया। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के योगदान को सराहा गया। एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष अपूर्वा चौधरी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और हर परिस्थिति में सच्चाई को सामने लाने का कार्य करते हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री पंकज शर्मा ने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र का आधार बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री पवन चौधरी ने भी इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि पत्रकारों के लिए ऐसे कार्यक्रम मानसिक राहत का माध्यम बनते हैं। यूएस सिनेमा के मैनेजर शेखर गौतम और गौरव ने सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि मीडिया समाज को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है और उनका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को आकर्षक उपहार भी भेंट किए गए, जिससे इस आयोजन की यादें और भी खास बन गईं। इस मौके पर आयोजकों ने आम जनता से भी अपील की कि वे यूएस सिनेमा में आकर बेहतरीन और किफायती मनोरंजन का अनुभव लें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। कुल मिलाकर यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जब समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ आते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाजियाबाद के पत्रकारों के लिए यह शाम सुकून, सम्मान और खुशियों से भरी एक यादगार अनुभव बन गई। आज यूएस वर्ल्ड सिनेमा हॉल जो मेरठ रोड स्थित है, हमारी एक्टिव जर्नलिस्ट पत्रकार एसोसिएशन के सभी लोग, बिजनौर से, मेरठ से, शामली से सभी लोग, हमारे शेखर जी हैं जो यूएस सिनेमा के मैनेजर हैं, शेखर जी हैं, गौरव जी हैं, और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं इस सिनेमा हॉल का और सिनेमा हॉल के कर्मचारियों का, जो मैनेजर साहब हैं इनका, क्योंकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इस सिनेमा हॉल में। बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा शो है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और मैं तो सभी से अपील करूंगा, जैसे आज हम भी काफ़ी संख्या में लोगों ने मूवी देखी, सभी गाजियाबाद के निवासी, बाहर के निवासी आए और यहाँ अच्छी पार्किंग की व्यवस्था, अच्छे अनुशासन है, आप सभी आए और यहाँ पे मूवी का आनंद लें। और मैं तो सभी से निवेदन करूँगा सभी लोग यहाँ पर आए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी को। नमस्कार। आज जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं और यूएस सिनेमा का जो अरेंजमेंट है, सभी ने देखा भी है और एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी पहले, मतलब रियल में कुछ चीज़ें पहले थी, लेकिन उन सभी चीज़ों का सुधार करते हुए यूएस सिनेमा जितनी अब अच्छी व्यवस्था की हुई है, इसको एक बार खुद आके, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, सभी गाजियाबाद के वासियों से और दिल्ली एनसीआर के वासियों से, कि एक बार खुद आके से महसूस करें। बहुत अच्छी सुविधा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही मतलब केयर करते हैं अपने कस्टमर की। और जैसे कि भाई ने बताया अभी कि आपकी पॉकेट भी अलाउ करेगी। तो सबसे पहला तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, आपकी पूरी टीम को, भाई साहब को भी। और दोबारा से अपील है, और अपूर्वा चौधरी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसे कार्यक्रम अक्सर करती रहती हैं। जो पत्रकार हैं, जो नीचे पायदान के भी पत्रकार हैं, मतलब आजकल पत्रकार और पत्तलकार का चल रहा है चलन, तो हमारी अपूर्वा बहन पत्रकारों के लिए हर महीने ही कुछ ना कुछ करती है, ताकि उन्हें सम्मानित महसूस हो, उन्हें लगे कि उनके लिए भी कोई है। एसोसिएशन के माध्यम से ये चलता रहता है और मैं यही चाहूँगा कि वो ऐसा ही करते रहें। बाकी हमारे पंकज भाई हैं, बड़े भाई महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, इनका भी मार्गदर्शन समय समय पर सभी पत्रकारों को मिलता रहता है।
नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के सिहानी इलाके के US सिनेमा में है। इस बार US सिनेमा ने एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन को पत्रकारों को पिक्चर दिखाने का काम किया है। ये देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां कोई सिनेमा पत्रकारों के लिए इतना कुछ करने जा रहा है। इस समय अब उनके मैनेजर से बातचीत करने हैं, क्या कारण है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम शेखर गौतम है। शेखर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा US सिनेमा को क्या लगा कि पत्रकारों को एंटरटेनिंग पर्पज से कुछ दिखाना चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए? देखिए सर, सभी पत्रकार वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं, डन करते हैं, और काफ़ी हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि बहुत ज़्यादा तरीके से ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने किया है। तो अब हमारी तरफ से यही था कि कुछ उनको एडिशनल मिल जाए, तो इसलिए हम लोगों ने एक शो उनके थ्रू कराया। और बाकी अपूर्वा जी का हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मिलना वगैरह था, तो हम लोगों ने सोचा कि उनके थ्रू ही सही, बट हाँ, इसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने ट्राई किया है कि पत्रकारों को हम अपनी तरफ से कुछ एक शो करा के अच्छा सा दें, जिसमें वो अपना एंजॉय कर सके, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे आके रिलैक्स कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, अब करें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर हम किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी सिनेमा थिएटर में जाएं, तो उसके इंटीरियर में US सिनेमा के इंटीरियर में कई मैं 3-4 बार विजिट कर चुका हूँ, बड़ा डिफरेंस है वहाँ लाइटिंग एंड ऑल। यहाँ तो ऐसा लगता है कि इंसान घुस जाए और स्टेज से लेकर अंदर फोटो खिंचाता है बस। हाँ, हमने इसको थोड़ा फोटोजेनिक बनाया है ताकि यहाँ पे कोई भी इंसान आए तो उसको बिल्कुल भी बैठ के उसको फ़ोटो लेने का ज़रूर मन करे। जाके हमारी लॉबी देखेंगे आप, इसका इंटीरियर देखिए, सारा ग्लास वर्क हमने करवाया है। जितना भी नीचे का आपका काउंटर है वो सारा लाइटिंग वाला करवाया है। ऑडिटोरियम की बात करें तो येलो सीट्स है, और सिनेमा में आप जाएंगे तो वहाँ पे रेड मिलेगी, ब्लू मिलेगी, बट हमने येलो थीम रखा है, तो वो एक इम्प्रेसिव कलर अलग सा डालता है। और बैक रोज जितनी भी हमारी 360 रिक्लाइनर है, तो वो और सिनेमाज के अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, गाजियाबाद एक पॉश इलाका भी है, एक लोअर इलाका भी है। अगर मैं US सिनेमा की प्राइस की बात करूं, जैसे कोई भी धुरंधर पिक्चर आई, हमने देखा 900 रुपये तक की टिकट गई है पिक्चर हॉल की। US सिनेमा ने उसमें क्या पहल की थी? जिन सिनेमाज की 900 रुपये तक की टिकट गई थी, हम उनकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे सिनेमाज में हमने फिर भी उसको चीपेस्ट रखने की कोशिश करी है। हमने उसको 700 तक के दायरे में ला के रखा है, जिसमें कि हमारी रिक्लाइनर 700 होती थी। बाकी जो नॉर्मल सेटिंग है वो हर कोई बाई कर सकता था। 350-300 तक का हमने प्राइस रखा है धुरंधर मूवी के अंदर भी। इससे ज़्यादा हमने उसको हाईएस्ट प्राइस नहीं किया है, तो वो भी एक अच्छा ही रहा है कि लोगों के लिए ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहेगी ये सब चीज़ें। सिनेमा हॉल में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि सिनेमा हॉल में इंसान आ जाए और 4 घंटे की पिक्चर है, तो इतना बजट नहीं होता कि वो पॉपकॉर्न 500 रुपये की पॉपकॉर्न ले, कोल्ड ड्रिंक ले। उसके लिए US सिनेमा का क्या पहल है? सर देखिए, हमें भी पता है कि आजकल के लोगों में किसी में भी आफ्टर द लॉकडाउन लोगों की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ही है। तो हम लोगों की एक पहल यही है कि हम लोग 99 रुपीज़ का कॉम्बो रखते हैं, जो स्टार्टिंग हमारी FMB से है। उसमें एक 99 रुपीज़ का कॉम्बो हमने रखा हुआ है, इसमें आपको पेप्सी और पॉपकॉर्न मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जो कोई भी बंदा आता है मूवी देखने, वो कुछ ना कुछ तो बाई कर ही लेगा। तो इसीलिए 99 रुपीज़ में पेप्सी और पॉपकॉर्न बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा आपकी पॉकेट पर इफेक्ट नहीं डालेगा, वो बाई कर सकते हैं। ये और सिनेमाज में आपको नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सर। तो गौरव जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां कोई भी सिनेमा पत्रकारों के लिए कुछ करने किया है या करने जा रहा है। ऐसी प्रेरणा कहां से मिली है, कहां से प्रेरणा है? देखिए, हमें प्रेरणा इसलिए मिली है क्योंकि पत्रकार क्या है, कभी गली मोहल्ले में, कभी रोड पे, मतलब कहीं से भी जहाँ भी कोई वारदात होती है, आप लोग सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं यार ये न्यूज़ रिपोर्टर जो हमारे भाई हैं, इनको इतना डिप्रेशन होता है, इतना माइंड में प्रेशर होता है कि यार यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट के लिए हमने सोचा, तो हमने वो एक एंटरटेनमेंट के माध्यम हमारे पास था, हमारे मूवी। तो हमने इसलिए आप लोगों को सबको इन्वाइट किया, आप लोग हमारे यहाँ पे आए, एंजॉय करें और अपना मूवी वगैरह अपने माइंड को रिलैक्स करें, चिल करें, बस सिंपल सा है। और एक बात बताइए, जब मैं US सिनेमा की बात करता हूँ, गाजियाबाद में तमाम सिनेमा है, तो US सिनेमा एक जिस तरह का उसका इंटीरियर है, अगर इंसान घुसे और घुसने से पहले सोचो भैया तो 1000 रुपये की टिकट होगी, आप कहीं भी चल जाए दिल्ली शहर में, आपको सही में ऐसी फील देखने जो भी हम यहाँ आते हैं, यहाँ टिकट भी लो और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैनेज क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहले हम यहाँ के लोकल इन्वायरमेंट देखते भी, यहाँ पे लोगों की पॉकेट मनी क्या अलाउड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक ठीक है, हमें कोई 1 रुपया बच रहा है, हम उसमें खुश है, हमें 10 रुपये नहीं चाहिए। बट सब लोग हमारे छोटे से लेके बड़े जो भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे अपना आए, इंटीरियर वगैरह सब देखते हैं, तो उसमें उनकी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है। तो उसी के माध्यम से हमें सबसे ज़्यादा क्या, हमें अपने यहाँ पे गेस्ट बुलाना है। बुलाना इसलिए कि भाई हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे PVR है और भी सारे ब्रांड्स हमारे कि उसमें 500 रुपये पॉपकॉर्न है, हमारे यहाँ पे 99 का पॉपकॉर्न भी है। तो हमने
जनता के हिसाब से रखा हुआ है। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि भाई बहुत हाई फाई में रेट रखना है तो कस्टमर सोचे जाने से पहले यार यूएस ब्रांड तो है बट मैंने उसमें जाना ऐसा नहीं है और वहाँ तो पीवीआर से भी महंगा है या और सिनेमा से महंगा है, ऐसा नहीं है हमारा। अच्छा, मैं इस रोड की बात करूं, जैसे मैं पहले के समय की बात करता हूं, जब हम इस रोड से निकलते थे तो शायद यहाँ कुछ बंद हुआ करता था, अब तो पूरी तकदीर ही बदल दी आपने उस क्षेत्र की। हाँ, पहले क्या था, देखिए जैसे जैसे माहौल बदला है वैसे वैसे हमने यहाँ पे इंटीरियर चेंज हुआ है, माहौल बदला है वैसे ही हम भी माहौल के हिसाब से हम लोग भी चेंज हुए हैं। पहले क्या था, जैसे लोग जाते भाई कोई बाहर सड़क पे मतलब कोई इतना फोकस नहीं होता था। अब क्या है, अब यहाँ पे जैसे यूएस ब्रांड अपने आप में एक आया है, यूएस सिनेमा आया है, इन लोगों ने इतना अच्छा एम्बियंस बनाया है, इतना अच्छी पार्किंग की सुविधा दी है, सिटिंग वेरी स्पेशली सिटिंग है हमारे यहाँ पे। जैसे बंदे बैठते हैं कि वो उसी सिनेमास में देखा कि सर मैं आपने देखा हो कि घुटने लग जाते हैं आगे, जैसे मैं इस रो में बैठा हूँ तो आगे इस रो में तो इसमें बहुत आदमी अपना इंसान मतलब कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। तो ये सब चीज़ हमने सिटिंग यहाँ पे चेंज की, अपने कैंडी का सारा प्रोसेस चेंज किया है। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। जो हमारे जेंट्री फैमिली आती हैं, एक से एक आते हैं, और एक सबसे जेंट्री फैमिली आती हैं और अच्छी आती हैं, और एक नंबर फैमिली। कोई भी जिसने भी अभी तक यहाँ पे विजिट किया है, किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि ये मतलब मज़ा नहीं आया। अगर वो जैसे ही वो एंट्री भी करते हैं ना, एंट्री से लेके हमारे सिटिंग प्लान तक, जहाँ पे सिनेमा हॉल तक अंदर बंदा सेल्फी लेगा, फोटो क्लिक करेगा, व्यूज़ देगा, तो ये है सब चीज़ हमारे यहाँ। तो इसलिए हमने सब बहुत सारी चीज़ चेंज करी है, और अभी जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ रहेंगी उनको भी चेंज करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ चीज़ें हमें सपोज क्लाइंट बताता है कि आपके यहाँ पे सर ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे।